प्रिय विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे ब्रिटिश काल में मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय था। मध्यम वर्ग शब्द का प्रादुर्भाव पहली बार ब्रिटिश काल में 1870, 90 और 19वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रचलन में आया। हमें पहले जानकारी करनी ये है कि मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था। मध्यम वर्ग समाज का वह मिश्रित बिचला भाग है जो समाज को अनुप्रस्थ ढंग से विभाजित करने पर बनता है और उसमें कमोबेश एक ही रुतबे या ओहदे के लोग सम्मिलित होते हैं, जिनकी विशेष आर्थिक और सामाजिक स्थिति एवं प्रवृत्ति होती है, जो बहुधा उनकी आय, व्यवसाय, शिक्षा और वंश परंपरा से निर्धारित होती हैं। वैचारिक दृष्टि से ये सामाजिक वर्ग बौद्धिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता, उदारवादी व्यक्तिवाद तथा राजनीतिक जनतंत्र में आस्था रखता है। इसे हम मध्यम वर्ग की परिभाषा कह सकते हैं। ये एक सामान्यतः आप समझ सकते हैं, ये एक मध्यम वर्ग की परिभाषा। यानी मध्यम वर्ग है क्या, मध्यम वर्ग का जो अपन निर्धारण करते हैं उसके पीछे बेसिक तत्व क्या क्या है, तो मूल तत्व हैं वो ये हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग उदय का फॉर्मेशन, इतिहास क्या है। भारत में आधुनिक मध्यम वर्ग उदय अंग्रेजी शासन काल में हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही ये बात स्पष्ट होने लगी कि परंपरागत भारतीय मध्यम वर्ग अब अपने पुराने रूप में नहीं बना रहा। उसके अनेक कारण थे। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भूमि पर आधारित सामाजिक संरचना में भी पर्याप्त रूप से परिवर्तन आया, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ तथा पश्चिमी संस्थाओं की स्थापना हुई। अंग्रेजों के आगमन के कारण सामाजिक स्थितियों तथा रहन सहन की स्थिति में भी बदलाव आया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इस बात की संभावनाएं नजर आने लगी कि परंपरागत भारतीय मध्यम वर्ग के स्थान पर एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आएगा। यह संभावना कुछ ही वर्षों में वास्तविकता बन गई। यह परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। हमें जानकारी करनी है कि मध्यम वर्ग की का जो पृष्ठभूमि क्या रही है, मध्यम वर्ग के उदय के पीछे प्रमुख फॉर्मेशन क्या रहा। भारत में मध्यम वर्ग का विकास यूरोपीय देशों में हुए मध्यम वर्ग के विकास से भिन्न था। डॉक्टर बी मिश्र के अनुसार पश्चिम में, विशेषकर इंग्लैंड में, मध्यम वर्ग का उदय मूलतः आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण हुआ और इस वर्ग के सदस्य मुख्यतः व्यवसायों और उद्योगों से संबंधित रहे। लेकिन इसके विपरीत भारत में ऐसा नहीं था। भारत में प्रधानतः सार्वजनिक प्रशासन और कानून व्यवस्था के परिवर्तन के कारण, न कि आर्थिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आए और उसका संबंध अधिकतर बौद्धिक कार्यों से रहा। आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग और यूरोपीय मध्यम वर्ग में एक प्रमुख अंतर है। यूरोपीय मध्यम वर्ग हैं वह व्यावसायिक वर्ग माना जाता था, जबकि भारतीय मध्यम वर्ग नौकरी पेशा का माना जाता था। मध्यम वर्ग के उपवर्ग, वापस मध्यम वर्ग को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। मध्यम वर्ग के मुख्यतः 4 उपवर्ग समझे जा सकते हैं। एक तो व्यावसायिक मध्यम वर्ग, दूसरा औद्योगिक मध्यम वर्ग, तीसरा भूमि से संबंधित मध्यम वर्ग और चतुर्थ शिक्षित मध्यम वर्ग। भारत में नवीन मध्यम वर्ग का जन्म मुख्यतः अंग्रेजी आवश्यकताओं के अनुरूप भी हुआ। यहाँ उद्योग, कानून, प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नौकरियों में अधिकतर अंग्रेजों या यूरोपियनों की ही नियुक्ति होती थी। छोटे छोटे पदों पर भारतीयों को काम करने का मौका मिलता था। इसलिए तत्कालीन नवीन भारतीय मध्यम वर्ग का एक बड़ा भाग अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों में निम्न से मध्यम स्तर पर विकसित हुआ। भाषा की समस्या तथा अपनी हुकूमत के एजेंट के रूप में ये लोग कार्य करने वाले एक अंग्रेजी प्रतिनिधि के रूप में उदय हुआ, प्रतिनिधि रूप में अस्तित्व में आए और भारतीय मध्यम वर्ग उदय को एक नवीन दिशा प्रदान की गई। व्यावसायिक मध्यम वर्ग में व्यापार और व्यवसाय से संबंधित लोग थे, जैसे दुकानदार, महाजन, आढ़तिये, मैनेजर, सराफा
और दलाल आदि को हम व्यावसायिक मध्यम वर्ग में मान सकते हैं। औद्योगिक मध्यम वर्ग में हम जब जाते हैं तो भारत में औद्योगिक मध्यम वर्ग का विकास आधुनिक युग में धीरे धीरे हुआ। इस वर्ग के अंतर्गत साधारणतः ऐसे लोगों की गणना की जाती है जो वर्गीय दृष्टि से मध्यम के अंतर्गत आते हैं, विभिन्न उद्योगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। छोटे उद्योगों के मालिक तथा उद्योगों में कार्यरत शिल्पियों, दक्ष कारीगरों, विशेषज्ञों, श्रमिकों के कल्याण, सुविधा, सुरक्षा के कार्य, विभिन्न अधिकारी, निरीक्षक तथा और भी अन्य लोग आते थे। अंग्रेजों ने भारत में उद्योग धंधों के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। उल्टे उनकी आर्थिक नीतियाँ यहाँ के उद्योगों के विकास में बाधक सिद्ध हुई। वस्तुतः भारत इसके लिए अपने यहाँ के विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल पैदा करने का क्षेत्र मात्र बन गया। मैं पूर्व में भी इस बात को दोहरा चुका हूँ कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य मात्र भारत को एक उत्पादक क्षेत्र के रूप में संबंधित करना था। अगला विषय आता है भूमि से संबंधित वर्ग। भूमि से संबंधित मध्यम वर्ग का स्वरूप मध्यम वर्ग के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक रूढ़ और अगतिशील था। इस वर्ग में गतिशीलता का समावेश तब हुआ जब यह अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भारत के आगमन से पूर्व जमीन व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी। अंग्रेजों की भू राजस्व संबंधी नीति में परिवर्तन के कारण इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भूमि अब एक प्रकार की वस्तु समझी जाती थी, उसका तीव्र रूप से हस्तांतरण संभव हो गया। अब भूमि वैसे लोगों के साथ बंदोबस्त करने की व्यवस्था थी जो सरकारी शर्तों पर खेती करते थे। इस प्रकार भू स्वामित्व का अधिकार भी लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गया था। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय साधारणतः 1857 की क्रांति के बाद माना जाता है, लेकिन वस्तुतः शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एवं कंपनी की नौकरी में संलग्न एवं एक वर्ग का उदय हुआ। जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता गया, इस वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। अगर भारतीय मध्यम वर्ग की तुलना हम पश्चिमी देशों के मध्यम वर्ग से करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ पश्चिमी देशों में शिक्षित मध्यम वर्ग वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, वही भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नौकरी और प्रशासन के कामों के विकास के कारण ही प्रधानता रही। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के शिक्षित वर्ग में चाकर मनोवृत्ति का विकास हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग के उस रूप के विकास के कारण ही हमें पराधीनता का कष्ट बहुत समय तक भोगना पड़ा। शिक्षित मध्यम वर्ग के अंतर्गत वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एवं नौकरियां करने वाले व्यक्ति आते थे जो अंग्रेजी अमलदारों के अधीन होते थे। इस प्रकार से जो मध्यम वर्ग था, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मात्र वह एक शिक्षित वर्ग माना जाता था। जो शिक्षित वर्ग हैं उसी को मध्यम वर्ग की उपमा दी गई थी। इस प्रकार से हम जब अगर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप हैं वो ब्रिटिश काल के अंतर्गत वर्ग का उदय हुआ। जब हम आगे अगर मध्यम वर्ग की बात जब आगे हम करते हैं तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मध्यम वर्ग के अंतर्गत हम हैं वो शिक्षित वर्ग को सबसे अधिक मात्रा में पाते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मध्यम वर्ग के विभिन्न उपवर्ग अलग एवं स्वतंत्र वर्ग थे, अतः मध्यम वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्गों का संबोधन इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इस संदर्भ में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इन सभी उपवर्गों को सामान्य जीवन पद्धति तथा राजनीतिक विचारधारा थी, अतः इन सभी उपवर्गों को एक मध्यम वर्ग में रखना ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। अब यह मध्यम वर्ग का योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? मध्यम वर्ग ही एक शिक्षित वर्ग था। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने मध्यम वर्ग के बारे में कहा है, यही मध्यम वर्ग था जिसने भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की थी। इस प्रकार हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य में भारतीय मध्यम वर्ग को देखते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।